50 साल के तलाकशुदा इंसान के लिए लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप अपनी सारी जवानी एक इंसान में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो इंसान आपको धोखा दे सके, और इस सब में आपकी जवानी खो जाती है। और ये मेरी स्टोरी है। तलाक के बाद मैं अपनी आंटी के घर में रहने चली गई, और वो घर उन्होंने अपनी वसीयत में मुझे दे दिया था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उसमें क्लासिक विंटेज वाइब थी। ये 2 मंजिला पर था, जिसमें 2 बेडरूम्स, एक किचन और एक बड़ा गेस्ट रूम था। मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी शादीशुदा हैं और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, जबकि मैं खुद को इस नए सिंगल लाइफ में एडजस्ट कर रही हूँ। तलाक के बाद की लाइफ का एकमात्र अच्छा हिस्सा मेरे पास मौजूद मानसिक शांति और ये खूबसूरत घर है। लेकिन कभी कभी अकेलापन मुझे बुरी तरीके से घेर लेता है। जब मैंने ये बात अपनी बेटी से शेयर की तो उसने मुझे टिंडर पर जाने के लिए कहा। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसने पहले लड़कों से मुलाकात सिर्फ बार या बर्थडे पार्टीज में की है। पहले हमारे पास ये ऑनलाइन डेटिंग ऑप्शन नहीं होते थे, इसलिए मैं इस बात से डरती थी कि मेरी बेटी भी मुझे कुछ ऐसा ही सजेस्ट करेगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आदमियों से मिलना पर्सनली मुश्किल होता जा रहा था, तो मैंने टिंडर पर एक प्रोफाइल बनाई। दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप पर बहुत सारे सिंगल आदमी थे जो मेरी उम्र के आसपास थे और मेरे ही जैसी लाइफ जी रहे थे। मैंने कुछ आदमियों के साथ मैच किया, लेकिन ये शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरी डेटिंग लाइफ लगभग 30 साल बाद फिर से जिंदा हो उठी। मुझे घर में कुछ परेशानी हो रही थी। हर रात में चीख पुकार और कैबिनेट के दरवाजे को पीटने की आवाज सुनती थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे घर में घुस आया है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये एक पुराना घर था। और कभी कभी रात में जब टेम्परेचर गिरता है तो घर से डरावनी आवाजें आती हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने फर्श से छत तक एक बड़ा शीशा लगा हुआ था। मुझे उस शीशे से नफरत थी। न सिर्फ इसे गलत जगह पर रखा गया था, बल्कि यह बहुत पुराना भी था। मैंने इसे दीवार से हटाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन ये चीज टस से मस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस शीशे ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। लेकिन फिर एक शाम जब मैं अकेले खाना खा रही थी तो मेरा फोन बजा और मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसका नाम माइकल था। हाल ही में उसका तलाक हुआ था और वो एक प्यारी सी फीमेल फ्रेंड ढूंढ रहा था। वो मुझसे 2 साल सीनियर था और उसी शहर में रहता था। हमने चैट करना शुरू किया और जल्द ही चैटिंग लगातार टेक्सटिंग में बदल गई। हम हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते थे। माइकल से बात करना बहुत आसान था। इसके अलावा किसी तरह हमारे बीच बहुत कुछ एक जैसा था, यहाँ तक कि वो फोन कॉल पर भी बात करने लगा। वो थोड़ा बूढ़ा लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अलगाव का तनाव आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है। उसने मुझे अपनी जो भी पिक्चर्स भेजी, उनमें वो लगभग 50 साल के आदमी जैसा लग रहा था। सफेद बालों के साथ उसकी एवरेज हाइट थी और वो काफी दुबला पतला था। वो बिल्कुल वैसा ही आदमी था जिसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती थी। हम हर वक्त बातें करते रहे और इस समय अपने घर में होने वाली सभी अजीब घटनाओं को भूल गई। हमने हर चीज के बारे में बात की, हमारे बच्चे, हमारी जॉब्स, हमारे एक्स पार्टनर्स, हमारी शुरुआती लाइफ। मुझे किसी ऐसे आदमी को ढूंढना अच्छा लगा जो आपके विचार और आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ इतनी अच्छी तरह से मैच करता हो। लेकिन एक बात थी जो मुझे परेशान करती थी। कई हफ्तों की बातचीत के बाद भी माइकल मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हम एक ही शहर में रहते थे, इसलिए शायद हमारे लिए डिनर या लंच पर मिलना इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन वो हमेशा मुझे बहाने देता था, अपने बच्चों के साथ होने वाली परेशानियों और ना जाने क्या क्या होता था। और मैंने हमेशा उस पर यकीन किया, क्योंकि उसने मुझे एक टीनेजर की तरह महसूस कराया। हाँ, इतने कम टाइम में बिना एक बार भी मिले मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि वो वही हो सकता है। माइकल से मैच होने के बाद मेरी उदास जिंदगी पूरी तरह से 360 हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपनी बेटी की सलाह मानी और टिंडर पर अकाउंट बनाया। हालांकि एक रात जब मैं सो रही थी तो मेरे घर में शोर बहुत तेज हो रहा था। मैंने अपने बेडरूम से कांच का वास उठाया और धीरे धीरे नीचे चली गई, लेकिन घर पूरी तरह से खाली था। मैंने इसे फिर से इग्नोर किया और शांति से सो गई। हालांकि अगले दिन मेरे नजदीक के एक शहर में मेरी एक मीटिंग थी। इसमें मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर रहने वाली थी। जब मैं और माइकल लगातार बातचीत कर रहे थे, तब मैंने होटल में चेक इन किया। उसने मुझे अपनी रसोई में नाश्ता बनाते हुए एक पिक्चर भेजी थी जो बहुत शानदार था कि हमने ऐसे छोटे छोटे पलों की पिक्चर्स एक दूसरे के साथ शेयर की थी। होटल बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने माइकल से कॉल पर बात करते हुए
पार्क में टहलने का सोचा। हमने एक दूसरे से बात करते हुए 1 घंटा बिताया और रात के खाने के टाइम होने पर फोन रख दिया। जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि हॉलवे में एक आदमी खड़ा है और मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मैं तुरंत उसके पास दौड़ कर गई और खुद को उसकी बाहों में भर लिया। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे वापस गले लगाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया। मैं तुरंत शांत हो गई और कहा, माइकल है, ये मैं हूँ, बेला। वो 5 सेकंड तक मेरी तरफ देखने लगा और फिर बहुत प्यार भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मैडम, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आपने शायद मुझे कोई और समझ लिया होगा। क्या तुम माइकल नहीं हो? मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए पूछा। नहीं मैम, मैं एलेक्स हूं। भले ही मेरे दिमाग ने मान कर लिया था कि क्या हो रहा था, लेकिन मेरे दिल ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मेरा माइकल मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा। माइकल, प्लीज मेरे साथ मजाक मत करो, ये बहुत सीरियस है। तभी एक औरत हमारे पास आई और मेरे सामने वाले आदमी के साथ हाथ मिलाया। उसने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी। उसने विनम्रता से समझाया। उस औरत ने चिंता से मेरी तरफ देखा। मैंने अपना फोन निकाला और टिंडर पर गई। मैंने उस आदमी और औरत को सभी मैसेजेस और पिक्चर्स दिखाई। मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं और मैं टिंडर पर नहीं हूं मैडम। ये मेरी पत्नी है। मुझे नैप्स की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है। उस पल मुझे सिचुएशन की रियलिटी समझ में आ गई और मैं पागलों की तरह रोते हुए वापस अपने कमरे में भाग गई। मेरा दिल इतना टूट गया था कि मैं बस घर जाना चाहती थी और अपने बेड पर दुबक कर रोना चाहती थी। मैंने मीटिंग या किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मैंने उसी रात चेकआउट किया और आंखें मूंदते हुए घर चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंच गई, मेरी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत अपने कुत्ते को बाहर घुमा रही थी। आज दोपहर को तुम्हारे नए प्रेमी के साथ मिलकर अच्छा लगा। वो सचमुच बहुत प्यारे आदमी है। और मैं 2 बार लगी रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं उस औरत द्वारा कही गई किसी भी बात पर ध्यान देने की सिचुएशन में नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, मेरा ध्यान तुरंत माइकल से हट गया और हकीकत में वापस आ गया। सभी लाइटें जल रही थी, टीवी ऑन था, रसोई के काउंटर पर स्नैक्स थे, ड्रायर में बहुत सारे कपड़े थे और सिंक में बर्तनों और कपों का ढेर था। मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी घर पर होगी, लेकिन जब मैंने पूरा घर चेक किया तो वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मैं इमोशनली इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे उस पल डर भी नहीं लगा। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो मेरी नजर उस बड़े से शीशे पर पड़ी और जैसे ही मैंने उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा, सारी फीलिंग्स और इमोशंस वापस घूमने लग गए और मैंने किचन से एक हथौड़ा उठाया और शीशे पर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले आ गए। मैंने अभी बड़े शीशे को तोड़ा ही था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गड़बड़ है। मैंने उन्हें बताया कि कोई मेरे घर में घुस गया है। उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मैं शीशा क्यों तोड़ रही हूँ और मैंने उसे बताया कि मुझे इससे नफरत है। उसने उस पर एक नजर डाली और मुझे पीछे खड़े होने के लिए कहा। उसने मुझसे हथौड़ा लिया और 2 बार में वो शीशा तोड़ दिया। शीशे के पीछे एक लकड़ी का दरवाजा था। पुलिस ने लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक बेड, कुछ बुक्स, कुछ खाना और कपड़ों का ढेर था और बेड पर एक दुबला पतला आदमी लेटा हुआ था। उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मैं इतनी डरी हुई और खौफ में थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 24 घंटे से भी कम टाइम में मेरी जिंदगी इतनी कैसे बदल गई। जब उन्होंने उसका फोन चेक किया तो वो भी टिंडर पर था और पता चला कि वो माइकल था, या मुझे कहना चाहिए कि वो माइकल के होने का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वो मेरी आंटी की मौत के बाद उस सीक्रेट रूम में चला गया था। लेकिन फिर अचानक मैं अंदर रहने आ गई और वो घर में आजादी से घूम नहीं सका। इसलिए मेरा ध्यान भटकाने और मुझे बिजी रखने के लिए उसे पता चला कि मैं टिंडर पर हूँ और उसने मेरे ड्रीम बॉय होने का नाटक करते हुए मुझे फंसा लिया। उसने इंटरनेट से आदमी की कुछ पिक्चर्स ली जो मुझे पसंद आ सकती थी, जब तक कि मैं उस रात बिना बताए घर पर वापस नहीं आ गई। मुझ पर नजर रखने के लिए उसने 2-वे मिरर का यूज किया था। उस रात की घटनाओं ने मुझे इतना सदमे में ला दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी और उसके पति के साथ रहने चली गई और फिर अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए उस घर को बेच दिया। उस आदमी को सलाखों के पीछे कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी उस घटना से इतनी परेशान हूँ और मैंने निश्चित रूप से
अपने बाकी लाइफ के लिए डेटिंग एप्स बंद करने की कसम खा ली है।